कि जहाँ पर वेरिएबल इक्वेशन से अधिक दिए हों तो उन वेरिएबल को हम अपने पास से कुछ मान सकते हैं। बस ध्यान इस चीज़ का रखते हैं, इस चीज़ का रखते हैं कि वहाँ पे इन्फिनिटी 0/0 फॉर्म या किसी भी संख्या को मतलब बटे में 0 ये तरह के फॉर्म में बननी चाहिए, है ना। यानी इक्वेशन से जितने फालतू वेरिएबल हो गए उन वेरिएबल को अपने पास से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। उसी के कुछ सवाल हम और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें से काफ़ी सवाल हमने पहले वीडियो में कर लिए हैं, फिर उससे आगे हम कुछ सवाल रहेंगे थे इससे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है कि a + b + c = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² अपॉन में a - b² b - c² c - a। तो यहाँ पे वही हो जाना कंसेप्ट लगा, हमें इक्वेशन कितनी दी हुई है, एक इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल है 3, तो दो अपने पास से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया a वैल्यू 1 है, b को -1, तो c को 0 मान लिया। देखो a को 1 मानना, b को -1 मानना, तो c की वैल्यू खुद ब खुद कट के क्या होगा, 1 में से -1 0, तो c की वैल्यू 0 हो गया बस, ठीक है। तो हमने 2 को माना, तीसरे की वैल्यू खुद ब खुद वैल्यू पुट करें इसमें, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। तो a की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू पुट करेंगे तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a प्लस माइनस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 और c की वैल्यू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं a - b, तो a में से -b करेंगे यानी a और देखना 1 माइनस और -1 पहले से, तो माइनस माइनस प्लस है यानी a - b कितना होने वाला है 2, ठीक है। -1 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस b - c 0 है तो -1 और स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। डायरेक्टली कर रहे हैं और यहाँ पे c - a, ठीक है। c - a यानी 1 में से 0 जाएगा तो 1 तो 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है। तो ऊपर कितने बनने वाले हैं 2, नीचे 4 5 6, ठीक है। कट के कितना है 1/3, तो आसपास क्या बनने वाला है 1/3, ठीक है। आई समझ में आया होगा, बस हमने क्या है डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है a + b + c = 6 है, 6 बजे रखा है, ab + bc + ca = 1 है, तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बताओ क्या होगा इसकी वैल्यू, अब यहाँ पे देखते हैं वेरिएबल कितने हैं 1 2 3, यहाँ पे 3 दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल दिए हैं आपको 3 और इक्वेशन है 2, तो एक फालतू तो अपने पास से कुछ मान सकते हैं। तो मैंने बताया कि आप उसकी वैल्यू ज़्यादा वैल्यू मानने की कोशिश कर रहे हो जो इक्वेशन में सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो अब अपने पास से कुछ भी मान सकते हो, कोई हमने c को मानना है, हमने मान लिया, देखो जरा c को 0 मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी वाला वगैरह कोई कंडीशन नहीं बनी। तो मैंने मान लिया, नेक्स्ट मैंने माना कि c बराबर 0 को बराबर है, c बराबर, तो आप कहोगे कि ये c 0 होगा, आप कहोगे bc है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी, यानी यहाँ पे अपनी कंडीशन बनी, आपकी वैल्यू पता चली कि जैसे c बराबर 0 पुट करा तो a + b बराबर हमारा 6 है, ठीक है। और इनटू a b बराबर कितना आएगा, a b बराबर 15 है, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, तो जहाँ पे भी c है वहाँ पे 0 पुट करो। जैसे हमने c की वैल्यू 0 की तो पूरा पद क्या होगा 0, c की वैल्यू रखी तो पूरा पद 0। अब देखना c यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पद 0, हमारे यहाँ कितना a b कितना है 1 इनटू a + b कितना है, a + b है 6, और 1 के 6 से मल्टीप्लाई 6, तो आंसर क्या है 6, ठीक है। आइए समझ में आया, कुछ और सवाल करना है इसमें, देखो जरा ये प्रीवियस है सीजे का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, ये इधर लिख लो, ये दिया हुआ है इफ a + b + c स्क्वायर रूट दे रखा है 2x देन फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है आपको s - a का होल स्क्वायर प्लस s - b का होल स्क्वायर प्लस s - c का होल स्क्वायर प्लस s स्क्वायर अपॉन में दे रखा है a² + b² + c², इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन दिए हैं इसमें a² b² c² पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 0 1 2 ये, ठीक है। देखना जरा, यदि हमें ये कंसेप्ट से सवाल करेंगे तो कितना इजीली कर लेंगे, वरना है बाद में होने वाला है, ठीक है। इसके बाद कर दूं, यहाँ पे देखो
इक्वेशन कितनी दी हुई है, एक वेरिएबल कितने दिए हैं इसमें, 4 वेरिएबल दिए हैं 4, ठीक है। वैसे आपको यहाँ पे 4 3 मान सकते हैं, पर यहाँ पे एक से काम हो जाएगा कैसे, देखो सबसे पहले s यहाँ पे दिया है, s सबसे ज्यादा बार x यूज हुआ है, तो हम x यूज मान लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने मान लिया, हम मान के चलते हैं कि माना x लेट s बराबर 0, ठीक है। आप वैसे आ रहा है तो 3 मान सकते हो, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने लिख रहा है कि s ज्यादा बार आ रहा है तो s क्यों 0 मान लेंगे तो आसान सवाल होने वाला है, ठीक है। हमने क्या माना 0 बराबर x बराबर 0 को कर दिया, तो अब बदल जाए a + b + c बराबर कितना होने वाला है 0, तो यहाँ पे नया सवाल बन रहा है a + b + c बराबर 0 हो जाएगा, जैसे हमने खुद करा। यहाँ पे देखो s ये 0 हो, ये 0 हो, ये 0 ये 0, तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू इसकी बतानी है, a प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस c स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस c स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कटा ट्रांसफर हो जाएगा, यानी हमारा क्या काम हुआ, हमने s को ही 0 मान लिया, तो हमारा पूरा सवाल क्या होगा आसान, ठीक, समझ में आया। इस पे कुछ और सवाल ये है, तो इसमें एक सवाल और लिया, एक क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ है इफ a b x y b रियल नंबर, यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या है, a b x y वास्तविक संख्या है, एंड और आपको दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 25, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 169, और आपको एक और इक्वेशन दी हुई है ax प्लस by बराबर 65, तो फाइंड देन, तब फाइंड आउट क्या करना है आपको, देखो जल्दी कैसे दे दिया, फाइंड आउट करना है आपको, तब करना है देन k स्क्वायर क्या है ay माइनस bx दिया है, ठीक है। तो आपने बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसके रिलेशन में ऑप्शन दिया है k = 0 होगा, यानी k की वैल्यू बतानी है, या k 0 से ग्रेटर देन होगा, और 15/13 से क्या हो जाएगा, या तो लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, ठीक है, या k लेस देन होगा 50, ठीक है, ये इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। इस सवाल करते हैं, देखो जरा इसमें वेरिएबल यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे कितने हैं, कुल मिला के 4 वेरिएबल दिए हैं a b x y, इक्वेशन है 3, ठीक है। तो हम पास से कुछ भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं ना, तो मैंने क्या काम करा, देखना जरा, मैंने यहाँ पे इसमें a भी मान के चले, क्या करें हम 0 b को 0 मान लें, जैसे b को 0 मानना है यहाँ पे y को 0 मान लें, ठीक है। जैसे हमने b को 0 माना तो a स्क्वायर बराबर कितना आया 25, a स्क्वायर बराबर 25 आया, तो मुझे बताओ जब a स्क्वायर बराबर 25 आया तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, बताओ। जब a स्क्वायर बराबर 25 आया, a स्क्वायर बराबर 25, तो a की वैल्यू क्या आने वाली है 5, a की वैल्यू आने वाली है 5, ठीक है। ऐसे x स्क्वायर बराबर 169 है, तो x बराबर क्या आने वाला, आपको x बराबर आने वाला 13, ठीक है। अब हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमने वैल्यू सही मानी है, सेटिस्फाई करके देखा a की वैल्यू 5 रखी, a की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितना 13, ठीक है। b की वैल्यू 0 मानी है तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 13 बटे 25 सेटिस्फाई लगा तो इसको वैल्यू पुट कर दो बस, a को 0 मानना है हमने, तो सॉरी y 0 मानना है, तो y जैसे 0 इसके रखेंगे 0 होगा। अब देखो जरा b भी हमने 0 मानना हुआ है, तो b भी 0 है तो a भी 0 है, यानी कि इसके इक्वल टू होगा x, ठीक है। समझ में इसमें हम और सवाल है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको दिया हुआ है if a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर रूट और प्लस में दे रखा है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 1, देन फाइंड आउट 1 माइनस a स्क्वायर इनटू में 1 माइनस b स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दिए 1/4, 4/6
इसे रब कर दो। वही वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है, एक अपने पास से क्वेश्चन मान लेंगे, फिर अगले बार आता है उसे मान लो, ठीक है। ए को मान लो, चाहे बी को मान लो, किसी को मान लो। मैं मान रहा हूं यहाँ पे क्या मान लो, ए को मान लो, बी को मान लो, बी भी मान लो, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं क्या, मैंने हमारा 20 कर दो 0 करा, क्योंकि बी 0 रखने से हमारा कभी इनफिनिटी फॉर्म नहीं बन पा रही है, तो मान सकते हैं जैसे बी 0 करा तो आपको ए 0 तो ए का ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो आपको इसकी वैल्यू आने वाली ए, ठीक है। ए स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ए 0 यहाँ पे भी क्या है बी, तो a प्लस बी बराबर क्या माना है, बी 0 माना है ना, हाँ सॉरी 0 माना है, तो a इसका भी क्या आ जाएगा a बार 1, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से निकल गया a बराबर है 1/2, a की वैल्यू कितनी है 1/2, फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, इसकी। b 0 माना तो 0 हुआ, तो जो माने इसका मतलब है हमारे यहाँ पे वैल्यू जो बची वो बची a - 1 - a प्लस है, तो 1 - a कितना 1/2, 1/2 को होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4, ठीक है। सोल्व करेंगे 4 4 में से गया 3 3/4, तो इसका आंसर क्या आएगा 3/4, समझ में आया। और इस पे सवाल ठीक है, इस पे लास्ट सवाल करते हैं ना, एक लास्ट सवाल करते हैं। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन है, इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दिया हुआ है 16, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर बराबर दिया है 25, और आपको दिया हुआ है ax by cz इसका तो दिया हुआ है 20, तो आपसे वैल्यू पूछिए, देन फाइंड आउट, वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है a प्लस b प्लस c अपॉन में x प्लस y प्लस z, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऑप्शन दिए हुए हैं 5/3 है, ठीक है, 3/5 5/3 4/5 है, और एक दिया हुआ है 5/4, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। हमारे पास मुझे देखो जरा क्या है इसमें, क्या वैल्यू होगा इसमें, बताओ जरा क्या करें इसमें, हैं बताओ क्या करें इसमें। इक्वेशन दी हुई है, देखना इक्वेशन दी है, वेरिएबल है 6 तो है, a b c है, x y z है, ठीक है। तीन इक्वेशन, तीन को अपने पास से कुछ मान सकते हैं, कोई भी मान लो, मैंने मान लिया इसमें क्या मान मैं इसमें b और c, क्वेश्चन तो ये था a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सोलह है, x y z 25 है, a x b y c z बराबर 20 है, तो a प्लस b, हाँ सही है, ठीक है। तो देख लो जरा, अब इसमें क्या है, इसमें हम क्या है कोई भी वैल्यू मान लो, ठीक है। 0 मान लें, इनफिनिटी फॉर्म में बनेगी, ठीक है। a b को 0 मान लिया तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, या b c को 0 मान लो। हमने यहाँ पे देखा, हमने सॉल्यूशन में देखा क्या कि हमने b को 0 माना, b और c को 0 मान लिया, b और c को 0, ये 0 ये 0, a स्क्वायर बराबर 16 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको कहते हैं a स्क्वायर बराबर 16 तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। जैसे हमने x y को 0 माना, क्या माना y और z में हमने 0 मान लिया, ठीक है। ये 0 ये 0, x स्क्वायर बराबर 25 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 5, ठीक है। अब हम सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हमने a की वैल्यू 4 x की वैल्यू 5 सही है, इससे सेटिस्फाई कर रहे हैं, देखो ना जरा हमारा a की वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू कितनी है 5, 520 आ रहा। अब हमने माना था b 0 माना, तो ये 0 हो और यहाँ पे c भी 0 होना 0, तो सेटिस्फाई करके 20 इस वैल्यू 20 आ गई, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो जरा a b c क्या हो जाएगा, b c तो 0 a है, तो a बराबर कितना है 5, तो यहाँ पे बचा ये 0 ये 0 ये 0, यानी हमें क्या बताना है a अपॉन x, a बराबर 4 था और x बराबर 5, तो आंसर क्या आने वाला है 4/5, ठीक है। बहुत भी सवाल भी बहुत सवाल है, ठीक है, तो आप आगे कर लेंगे इस तरह से करके जो इस तरह के सवाल है, ठीक है। थैंक यू।